सुनिए एक कहानी जो है दो आदमियों की जिन्होंने अपने गांव में एक तालाब बेचने की ठानी। ये कहानी है हंसी की, हौसले की और थोड़ी सी उस पागलपन की जो तब आता है जब कोई बड़ा सपना छोटे गांव की गलियों में ठोकर खाता है। हमारा गांव नाम है काशीपुर। न कोई बड़ा शहर, न कोई खास पहचान, बस एक छोटा सा गांव जहां खेत, खलिहान और गाय भैंसों का शोर ही जिंदगी का राग है। गांव के बीचों बीच एक तालाब है जिसे सब बड़ा ताल कहते हैं। बड़ा ताल कोई साधारण तालाब नहीं, ये गांव की शान है। गर्मियों में बच्चे इसमें छलांग लगाते हैं, सर्दियों में बूढ़े इसके किनारे धूप सेकते हैं और बरसात में ये तालाब गांव की हर कहानी को अपने पानी में समेट लेता है। लेकिन ये कहानी तालाब की नहीं, बल्कि दो ऐसे आदमियों की है जिन्होंने सोचा कि इस तालाब को बेचकर वो अपनी जिंदगी बदल देंगे। पहला आदमी है रामू। उम्र होगी कोई 35 साल। रामू गांव का वो शख्स है जो हर काम में जल्दी करता है, जल्दी बोलता है, जल्दी चलता है और जल्दी सपने देखता है। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती है, जैसे वो कोई बड़ा कारनामा करने वाला हो। लेकिन गांव वाले उसे रामू सपने वाला कहकर हंसते हैं, क्योंकि उसके सपने अक्सर हवा में उड़ जाते हैं। दूसरा है श्यामू, रामू का दोस्त। श्यामू रामू से ठीक उलट है। जहां रामू तेज है, श्यामू सुस्त। जहां रामू सपने देखता है, श्यामू हिसाब लगाता है। श्यामू की जिंदगी का एक ही मंत्र है, जोखिम मत लो। लेकिन रामू के साथ रहते रहते श्यामू भी कभी कभी जोखिम के रास्ते पर चल पड़ता है। जैसे इस बार बात शुरू हुई एक गर्मी की दोपहर। रामू और श्यामू तालाब के किनारे बैठे थे। रामू एक पत्थर को पानी में उछाल रहा था और श्यामू अपने पुराने रूमाल से पसीना पोंछ रहा था। तभी रामू ने अचानक कहा, श्यामू, ये तालाब बेच दे। श्यामू ने रामू को ऐसे देखा जैसे उसने कोई गुनाह करने की बात कह दी हो। तालाब बेच दे? रामू, तू पागल तो नहीं हो गया? ये गांव का तालाब है, इसे कौन खरीदेगा? और बेचने का हक किसे है? रामू ने हंसते हुए कहा, अरे, हक वक की बात मत कर। गांव में कौन इस तालाब की परवाह करता है? देख, पानी गंदा हो रहा है, मछलियां मर रही हैं, किनारे की मिट्टी धंस रही है। अगर हम इसे बेच दे तो पैसा आएगा। उस पैसे से गांव का भला करेंगे, स्कूल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे और हां, थोड़ा सा अपने लिए भी रख लेंगे। श्यामू ने सिर खुजलाया। उसे रामू की बातें हमेशा पागलपन लगती थीं, लेकिन इस बार उसकी बात में कुछ दम था। रामू ने श्यामू को समझाया कि शहर में लोग जमीन खरीदते हैं, तो तालाब क्यों नहीं? देख, शहर वाले तो पानी के लिए तरस रहे हैं। कोई अमीर आदमी इस तालाब को खरीद लेगा, कहेगा, ये मेरा निजी तालाब है। फिर हम पैसा बांट देंगे, गांव को और थोड़ा हमें। श्यामू ने कहा, लेकिन रामू, तालाब तो गांव की साझा संपत्ति है, पंचायत मान जाएगी। रामू ने आंख मारी और बोला, पंचायत को हम मना लेंगे, बस पहले खरीदार ढूंढो। श्यामू को रामू का आत्मविश्वास हमेशा डराता था, लेकिन वो उसकी बातों में बह गया। अगले दिन दोनों ने गांव में एक छोटी सी सभा बुलाई। रामू ने बड़े जोश में अपनी योजना बताई। भाइयों बहनों, हमारा बड़ा तालाब बोझ बन रहा है, इसकी देखभाल कौन करता है? कोई नहीं। हम इसे बेचकर गांव का भला करेंगे, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा। गांव वाले पहले तो चुप रहे, फिर हंसने लगे। एक बूढ़े ताऊ ने कहा, रामू, तू तो सपनों का सौदागर है, तालाब बेचेगा? पहले ये बता, खरीदार कहां से लाएगा? रामू ने सीना ठोक कर कहा, खरीदार मैं ढूंढ लूंगा, बस आप लोग हां कर दो। पंचायत के सरपंच, जो रामू के चाचा थे, ने कहा, ठीक है रामू, अगर तू खरीदार लाएगा और गांव का फायदा होगा तो हम सोचेंगे, लेकिन ध्यान रख, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब रामू और श्यामू की असली जंग शुरू हुई। तालाब बेचने का विचार तो अच्छा था, लेकिन खरीदार कहां से लाए? दोनों ने शहर जाने का फैसला किया। रामू ने अपने पुराने कुर्ते को इस्त्री किया और श्यामू ने अपनी साइकिल की चेन को तेल लगाया। शहर का रास्ता लंबा था और दोनों के पास पैसे भी कम थे, लेकिन रामू का जोश और श्यामू का हिसाब, दोनों मिलकर किसी तरह शहर पहुंच गए। शहर में दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। रामू ने कहा, चल, बड़े बड़े ऑफिस में बात करेंगे, वहां अमीर लोग मिलेंगे। श्यामू ने टोका, रामू, हमें पहले तालाब की कीमत तय करनी होगी।
कोई पूछेगा कि कितने में बेच रहे हो तो क्या कहेंगे? रामू ने हवा में हाथ लहराया और बोला, 10 लाख। श्यामू ने आंखें फाड़कर कहा, 10 लाख? तू सचमुच पागल है। तालाब के लिए कोई 10 लाख देगा? रामू ने हंसकर कहा, अरे, शहर वाले तो मिट्टी के लिए करोड़ों देते हैं। हमारा तालाब तो पानी का खजाना है। दोनों एक बड़े ऑफिस में घुसे, जहां रियल एस्टेट का काम होता था। वहां एक चिकने सूट वाला आदमी मिला। नाम था विनोद शर्मा। रामू ने बड़े आत्मविश्वास से अपनी बात रखी। साहब, हमारे गांव में एक तालाब है। बड़ा ताल, पानी साफ, मछलियां ढेर, आसपास हरियाली। आप खरीद लीजिए। विनोद ने हंसते हुए पूछा, तालाब बेचने के लिए? भाई, तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? रामू ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, नहीं साहब, हम सीरियस हैं। 10 लाख में आपका। विनोद ने उन्हें सिर से पांव तक देखा और बोला, ठीक है, मैं सोचूंगा। तुम लोग तालाब की तस्वीरें और कागजात लाओ। रामू और श्यामू खुशी खुशी लौट आए, क्योंकि उन्हें लगा कि काम बन गया। लेकिन मुश्किल यहीं से शुरू हुई। तालाब के कागजात कहां से लाए? तालाब तो गांव की साझा संपत्ति थी। रामू ने कहा, चिंता मत कर, हम पंचायत से कागज बनवा लेंगे। दोनों गांव लौटे और सरपंच चाचा से बात की। सरपंच ने साफ मना कर दिया, रामू, ये तालाब गांव का है। इसे बेचने के लिए सारे गांव की सहमति चाहिए। और फिर तालाब बेचने का मतलब गांव की आत्मा बेचना। रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया। इस बार उसने और जोश से बात की। देखिए, अगर तालाब बेचा गया तो हर घर को हिस्सा मिलेगा। सोचिए, नए खेत, नई दुकानें, बच्चों के लिए स्कूल। गांव वाले थोड़ा पिघले, लेकिन कुछ लोग अभी भी खिलाफ थे। इसी बीच गांव में अफवाह फैल गई कि रामू और श्यामू तालाब बेचकर खुद अमीर बनना चाहते हैं। गांव की चौपाल पर हंगामा मच गया। रामू को सबके सामने जवाब देना पड़ा। उसने कहा, मैं गांव का बेटा हूं, मेरा कोई लालच नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव तरक्की करे। श्यामू, जो हमेशा चुप रहता था, इस बार बोला, हमने शहर में खरीदार ढूंढ लिया है। बस आप लोग हां कर दीजिए। गांव वालों ने आखिरकार हामी भर दी, लेकिन शर्त रखी कि पैसा गांव के विकास में ही लगेगा। रामू और श्यामू फिर शहर गए। इस बार उनके पास तालाब की तस्वीरें थीं और पंचायत का एक पत्र, जिसमें लिखा था कि गांव तालाब बेचने को तैयार है। विनोद शर्मा ने तस्वीरें देखी और बोला, तालाब तो अच्छा है, लेकिन कीमत ज्यादा है। मैं 5 लाख दूंगा। रामू ने तुरंत कहा, 8 लाख से कम नहीं। श्यामू ने रामू को कोहनी मारी, लेकिन रामू नहीं माना। विनोद ने कहा, ठीक है, मैं अपने पार्टनर से बात करूंगा। तुम लोग कल आना। अगले दिन जब दोनों विनोद के ऑफिस पहुंचे, तो वहां एक और आदमी था। उसने खुद को एक बड़ा बिल्डर बताया। उसने कहा, मैं तुम्हारा तालाब खरीद लूंगा, लेकिन मैं उस जमीन पर रिसोर्ट बनाना चाहता हूं। तालाब को भर देंगे। रामू और श्यामू को यह बात अखर गई। तालाब को भरना, यह तो गांव की आत्मा को मिटाने जैसा था। रामू ने कहा, नहीं साहब, हम तालाब को तालाब ही रहने देंगे। बिल्डर ने हंसकर कहा, तो फिर बात खत्म, कोई तालाब नहीं खरीदेगा। दोनों उदास मन से गांव लौटे। रामू को पहली बार लगा कि उसका सपना शायद गलत था। श्यामू ने कहा, रामू, हमने कोशिश की, लेकिन शायद तालाब बेचना हमारे बस की बात नहीं। रामू चुप रहा। रामू, वो तालाब के किनारे बैठा। रामू ने सोचा, ये तालाब सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं, ये गांव की यादें हैं, गांव का गर्व है। अगले दिन रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, मैंने गलती की, तालाब बेचना ठीक नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं, हम इस तालाब को और खूबसूरत बनाएंगे। गांव वालों ने तालियां बजाई। रामू और श्यामू ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू की। गांव वाले भी साथ आए। कुछ महीनों में बड़ा ताल फिर से चमकने लगा। रामू का सपना भले ही पूरा न हुआ, लेकिन उसने गांव को एकजुट कर दिया। और श्यामू, वो अब भी रामू के अगले पागलपन का इंतजार कर रहा है।